आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही खुशी हो रहा है ये बताते हुए कि ये आपका जो है टॉप एमसीक्यू क्लास सीरीज का 100 नंबर क्लास है। यानी इससे पहले टोटल 99 क्लासेस हम लोग कंडक्ट करा चुके हैं, जिसमें हम लोग टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन में भी हम लोग टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लगाया गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन के तर्ज पर आज का एमसीक्यू को डिजाइन किया गया है। एक क्वेश्चन आपका 2 मई और 2 मई से 5 मई तक जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का जो क्लास 10th का हिस्ट्री है वहाँ की ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और इसमें ये बताया गया है कि आपसे डेट पूछा गया है कि किस डेट को आपका जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो थोड़ा बहुत हम लोग असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहला बात असहयोग आंदोलन के बारे में कि इसका प्रारंभ जो हुआ था आपका 1920 में महात्मा गांधी द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। इसका एम क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असहयोग करना, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो पूरा का पूरा सिस्टम बिछा हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर हम लोग ब्रिटिश सरकार को हेल्प नहीं करेंगे तो अपने आप ब्रिटिश साम्राज्य जो है खत्म हो जाएगा और वह लोग क्या करेंगे, भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था कि हम लोगों को क्या क्या करना है। व्यापारिक असहयोग करना है, सरकारी संस्थाओं का त्याग करना है, शिक्षा और बाकी क्षेत्रों में सरकार का क्या करना है, कोऑपरेशन नहीं करना है। इसका प्रभाव क्या हुआ, तो ब्रिटिश सत्ता को चुनौती मिला क्योंकि बहुत सारे कामकाज जो है भारतीयों के द्वारा किया जाता था, क्योंकि ये तो संभव नहीं था कि हर एक काम के लिए अंग्रेज आए भारत। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है काम काज छोड़ दिए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलने लगे। और इसमें जनसमुदाय के सहयोगी एकता का प्रस्थापन, यानी कि पूरा का पूरा जो सोसाइटी है ये क्या होने लगे, एकत्रित होने लगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और जैसे ये संघर्ष आगे बढ़ा तो कुछ घटनाक्रम होता है, जैसे कि आपका चोरी चरा का कांड होता है, खिलाफत आंदोलन उसी टाइम होता है क्योंकि 1918 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो है आपका खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है और उसी के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर आपका रोलेक्ट एक्ट का कानून लाया जाता है 1919 में, बिना दलील बिना अपील का कानून भी इसे कहा जाता है। तो ये सारे घटनाक्रम एक साथ चलती रहती है और साथ ही साथ आपका असहयोग आंदोलन भी चलती रहती है। बट होता ये कि 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है इस आंदोलन का समापन कर दिया जाता है क्योंकि चोरी चरा कांड हो जाता है। और उसी के साथ ब्रिटिश सरकार जो है नेहरू रिपोर्ट में जो प्रस्ताव दिया गया था उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। और इस प्रकार से आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है समाप्त हो जाती है। तो इससे पहले कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करें आज का सेशन का, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स सीरीज स्टार्ट हो गया है जिसमें अभी हम लोग एनसीईआरटी नोट्स इतिहास का डाल दिए हैं, जिसमें आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी नोट्स आपको देखने को मिलेगा। नोट्स का सैंपल इस प्रकार से होगा। उसके बाद आपका 6 to 8 टीजीटी का पेपर थर्ड का जो आपका टेस्ट सीरीज भी डाल दिया गया है। और उसी के साथ साथ आपका 1 to 5 का भी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा कहाँ, एप्लीकेशन में। ये सारे चीजें आपको एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का सेशन का आपसे पूछा जा रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। ये सारे क्वेश्चन आपका क्लास 12 का इतिहास में आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेगा और क्लास 6-7 में भी कुछ कुछ टॉपिक्स है। बाकी सभी को एक निचोड़ बना करके ये पूरा का पूरा आपका सेशन को तैयार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो टोटल 16 महाजनपद था प्राचीन भारत के टाइम में। और सबसे शक्तिशाली कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध जो है आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त के द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य का स्थापना किया गया। और सबसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है इस क्वेश्चन के इतना ही क्योंकि हम लोग आज मल्टीपल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे।
नेक्स्ट ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका मगध साम्राज्य से ये क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अशोक के धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था। हम लोग सभी जानते हैं कि कलिंग के युद्ध हुआ था, कलिंग का वार हुआ था और उसके बाद महाराजा अशोक ने क्या किए थे कि आपका पूरा का पूरा शस्त्र त्याग कर दिए थे और धर्म का जो एक पूरा का पूरा सिस्टम था वो चलाए थे। इसका मेन एम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अशोक के धम्म का प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या था आपका, वो उद्देश्य था आपका सामाजिक और नैतिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किसने गांधी जी का हत्यारा पुस्तक लिखी। एक किताब है, जब गांधी जी का हत्या कर दिया जाता है नथुराम गॉडसे के द्वारा, तो फिर उसके बाद एक किताब लिखा जाता है। तो किसने लिखा था ये किताब, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका किताब लिखा गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा किताब लिखा गया था कि गांधी जी का हत्यारा नामक पुस्तक। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ये आप सब आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे, कब किया था? 1526 में आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1526। और मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम पावरफुल सम्राट अगर पूछे हम लोग तो औरंगजेब है और अंतिम मुगल सम्राट है आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। औरंगजेब के बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे बेस्ट शासनकाल, तो अकबर का शासनकाल के टाइम जो है मुगल साम्राज्य स्टेबल होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं आया था। हुमायूं के टाइम थोड़ा सा अनस्टेबल रहा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का कालखंड क्या था, यानी कि नौवीं पंचवर्षीय योजना आपका कब स्टार्ट हुआ था। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था 1997 से लेकर के 2002 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट, जिसे हम लोग महान गणितज्ञ के नाम से जानते हैं, किस काल के प्रमुख वैज्ञानिक थे। तो आर्यभट्ट जो है आपका गुप्त काल के एक महान वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री भी थे। किस काल के? गुप्त काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य को किस राज्य से सुरक्षित किया। तो दिल्ली सल्तनत की बात हो रहा है यहाँ पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस साम्राज्य से अपने राज्य को सुरक्षित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगलों से। किससे? मंगलों से अपने राज्य को सुरक्षित किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। तो आपका औरंगजेब को जो है आपका जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने की अनुमति दी। तो जो यूरोपियंस ट्रेडर्स थे वो किस मुगल साम्राज्य के टाइम काल में या किस भारतीय शासक के टाइम काल में सबसे पहली बार भारत आने की अनुमति दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर के टाइम लाइन में सबसे पहली बार यूरोपियंस कहाँ आए? इंडिया आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के डेट वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका 1784 में आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुआ करते थे जिनका नाम है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। तो किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर किया? दौलताबाद ट्रांसफर किए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह कारनामा किया गया था कि अपने राजधानी को दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? दौलताबाद ट्रांसफर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म जो है आपका 1869 गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 को आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है
कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। हम लोग सभी जानते हैं कि गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह किए थे और इंडिया आने के बाद ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। पहले गांधी जी कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां पर सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। बट इंडिया में चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था। तो चंपारण में क्या था कि नील का खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा विवश किया जा रहा था किसानों को, और 3 कटिया पद्धति लागू था वहां पर। तो नील की खेती से आपका संबंध है चंपारण सत्याग्रह, और ये बिहार में हुआ था। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे और वहां पर सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइमलाइन में यह स्टार्ट हुई थी। भूमि मैनेजमेंट से संबंधित ये एक नियम था। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और सेशन को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया गया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका 1930 में शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार के डेट वाला क्वेश्चन आपका एक ना एक जरूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1767 से लेकर के 1769 तक आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका कि फरमान शब्द का अर्थ क्या है। तो फरमान शब्द का अर्थ क्या आपका कि राजा का आदेश को हम लोग फरमान के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और 24 पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दरमियान करो या मरो, डू और डाई का नारा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 की पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है आपका मराठा और अफगानों के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय नेता ने हिंद स्वराज लिखा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये बीपीएससी पीआरटी या टीजीटी किसी एक में हमको याद है कि पूछा गया था ये, कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया। तो हिंद स्वराज जो आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक किताब है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ेंगे कि किस सन में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेक्ट एक्ट इसी टाइमलाइन में आपका पास हुआ था 1919 में। क्वेश्चन नंबर 28 कि किस भारतीय नेता ने आराम हराम है का नारा दिया। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया था कि आराम जो है वो हराम है। इस प्रकार से हम लोग आज 28 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में डलवा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।